पर अर्जुन परेशान हो रहे हैं ऐसा रूप देखकर। क्यों परेशान हो रहे हैं अब अर्जुन? प्रलय भी हो गई, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हम सबको एक मान्यता है कि जो भगवान है वो बहुत ही सौम्य रूप का होता है, बहुत उसका जो मुख होता है बहुत हंसमुख होता है, बहुत दयालु होता है, बहुत कृपालु होता है। इसलिए अब हमें ये रूप देखकर थोड़ा हमें डर लगने लगता है। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नहीं हिलता। आप ही चराचर जगत के पिता हैं, आप ही सबसे बड़े गुरु हैं और आप ही पूजनीय हैं। पर आपको न जानते हुए मैंने आपके साथ बहुत बार हंसी ठिठोली की, आपका मजाक उड़ाया, आपको मैंने नीचा दिखाया। तो मैं उसके लिए बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। तो इस प्रकार हमारे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है, हमें सामने वाले के बारे में ज्यादा पता नहीं होता और हम अपना अनुमान लगा लेते हैं कि वो कौन है। तो एक ये बड़ा अच्छा किस्सा है। एक बार JRD टाटा प्लेन जर्नी कर रहे थे, तो वो एरोप्लेन में बैठे थे अपनी सीट पर। अभी बड़े अभिनेता उनकी सीट के बाजू में आकर बैठे। अब वो जो बड़ा अभिनेता आया, उसको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, मैं तो इतना प्रसिद्ध हूँ, सब मुझे जानते हैं। तो बड़ा अनकंफर्टेबल से हो रहा था। तो कुछ देर बाद उस अभिनेता ने JRD टाटा से पूछ लिया कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बिजनेस करता हूँ। और फिर वो चुपचाप बैठे रहे, अपना अखबार पढ़ते रहे। तो ये अभिनेता को फिर से कुछ हलचल हुई। उन्होंने फिर JRD टाटा से पूछा कि आप क्या पिक्चरें नहीं देखते, आप सिनेमा नहीं देखते? तो JRD टाटा ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं सिनेमा नहीं देखता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरा व्यापार काफी फैला हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि मैं JRD टाटा हूँ। ये सुन के वो अभिनेता को इतना बुरा लगा कि मैं इनको क्या समझ रहा था, मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा था और सोच रहा था ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। तो इस तरीके से अर्जुन के मन में भी आया कि मैंने इनको क्या समझा था, पता तो था कि ये कोई स्पेशल है, पर यही परमात्मा, यही परमेश्वर मतलब आत्माकार होंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने श्री कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम किया, और आगे उनका दंडवत प्रणाम सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे सव्यसाची, तू निमित्त मात्र बन और अपना कर्तव्य कर और जागृत हो जा। सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथ से बाण चला सके, मतलब वो इतना माहिर था। और तू अपना कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि तू खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से ये जो सब हैं अधर्म की साइड खड़े हैं, जिनके लिए तू बहुत परेशान हो रहा है। तो उनको तो तूने देख ही लिया इस दर्शन में कि वो तो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं। तो तू फल की चिंता मत कर, तू अपनी कर्तव्य ड्यूटी कर, जो तेरा ये युद्ध है और जो तेरा ये धर्म है कि तेरे राज्य की रक्षा करना। तो हमको भी वो यही सलाह दे रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य हमने करना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता को पहचानो और अपने कर्तव्य कर्म करो। तो ये जो हमें डर लगा रहता है, ये डर को हम कैसे हटा सकते हैं कि प्रलय देखकर और ये इतना पूरा विश्व रूप देखकर। तो इसको हटाने का एक ही तरीका है कि हमने अपने नियतम कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी हमने अपने कर्तव्य कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार हमको कर्तव्य कर्म से लगता है कि इसका रिजल्ट बुरा होगा, तो मैं बुरा क्यों बनूं। पर यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उस फल की चिंता मत कर और पुरानी बातों को वर्तमान में मत लाओ, पास्ट की चीजों को प्रेजेंट पर असर मत होने दो। पर हाँ, नियम कानून को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म करो, नियम कानून का उल्लंघन नहीं करना, और पूरी जागरूकता के साथ अपना लक्ष्य ऊंचा रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म समर्पित भाव से करते जाओ, प्रेम से करते जाओ। कभी भी अपने कर्तव्य कर्म को टाल कर मत करना। जैसे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि कैसे हम अपने कर्तव्य कर्म टाल देते हैं। तो एक बार एक आर्किटेक्ट था, उसका रिटायरमेंट का टाइम आया। तो उसके बॉस ने उसको बोला कि तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम है, 3 महीने बचे हैं, तो तुम एक काम करो, जाते जाते एक अच्छा सा फ्लैट तैयार कर दो मेरे लिए। तो ये जो आर्किटेक्ट था उसने 3 महीने में एक फ्लैट तैयार कर दिया। अब दिन आया जिस दिन उसकी फेयरवेल पार्टी थी, आखिरी दिन था। जब फेयरवेल पार्टी हुई, पूरा दिन अच्छे से गया।
और जब वो शाम को अपने घर जा रहा था, ये आर्किटेक्ट, तो उसके बॉस ने उसको उस फ्लैट की चाबी दी और कहा ये ऑफिस की तरफ से तुमको ये फ्लैट गिफ्ट है। जब वो चाबी उसने ली तो उसको बड़ा दुख हुआ। किस बात का उसको दुख हुआ होगा कि अरे मेरे को यदि पता होता कि ये फ्लैट मुझे मिलने वाला है तो मैं इसको बेस्ट से बेस्ट तैयार करता, पर मैंने तो इसको जल्दबाजी में और टाल दिया कि बस जाते जाते कुछ काम निपटाना है। तो इस प्रकार हम भी ऐसे ही करते हैं, जो हमें लगता है कि हमारा बस निपटाना है, टालना है, पर हर कर्म को हम इस प्रकार करें कि ये मेरे लिए है, तो हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये तो हुई टालने की बात। दूसरी, हमें लगता है कि हमें फल इसका बुरा मिलेगा पर कर्तव्य करना जरूरी है, तो उसका एग्जाम्पल ऐसा है, जैसे कोई एक जज किसी को दंड सुनाता है, तो वो दंड सुनाने की उसको सजा नहीं मिलेगी, वो तो उसकी ड्यूटी है, उसको करना था। हाँ, वो यदि वो दंड नहीं सुनाता किसी गलत अधर्म जिसने किया है, तो उसको उसकी सजा मिलती। तो इस प्रकार हमने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। अब आगे भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि तू फल की चिंता मत कर कि तुझे पाप लगेगा, तू इन सब की चिंता मत कर और अपना कर्तव्य कर्म, अकर्ता बनकर अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे, युद्ध कर और नाम लिए कि ये जो द्रोण है, ये जो भीष्म है, ये सब अधर्म के रास्ते पर खड़े हैं और उनको तो जाना ही है। तो इस प्रकार तू अपना कर्तव्य कर्म कर। तो आगे अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो समर्पण भाव भी बताता है ऋषिकेश। आप ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, आप ही सब कुछ हैं। मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और मैं भयभीत भी हो रहा हूँ। तो वो ऐसे बताना चाह रहे हैं कि कुछ राक्षस लोग आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं और मैं हर्षित हो रहा हूँ, और कुछ लोग जो है आपको देख के नमस्कार कर रहे हैं और जिज्ञासा रख रहे हैं कि मुझे, हम भी आपकी तरह दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो पाए। तो तीन तरह के लोगों का यहाँ वर्णन किया। एक तो आम लोग जो सिर्फ देखकर आपकी कीर्ति कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। दूसरे ज्ञानी लोग जो आपको देखकर और आपसे ज्ञान ले रहे हैं और विवेक भी अपना जागृत कर रहे हैं और अपने को समत्व भाव में ला रहे हैं। और तीसरा है राक्षस लोग जो आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के लोगों का यहाँ वर्णन किया और अर्जुन बोलता है मैं हर्षित भी हो रहा हूँ पर थोड़ा थोड़ा मुझे भय भी लग रहा है। तो मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, पर मैं अब आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप ये अपना विकराल रूप छोड़कर और मुझे आप अपना चतुर्भुज रूप दिखलाइए। यह जो विराट रूप दिखाने का तात्पर्य यह था कि हमें अपने उच्चतम स्वरूप से, हमारी उच्चतम स्थिति से हमारा परिचय कराएं और हमें ये बताएं कि मूल में सब क्या है और अंत में हमें उस समत्व भाव में आना है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो इस प्रकार अर्जुन की फिर से प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने अपने आप को चतुर्भुज रूप में लेकर आए और इमीडिएटली अपने को नॉर्मल स्वरूप में दो भुजा वाले में लेकर आए। तो यहाँ एक और बात बताते हैं कि कैसे भगवान जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो हमें भी अपनी जो अलग अलग परिस्थितियों में जल्दी जल्दी चेंज होना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए। और एक और बात बताइए कि क्यों अर्जुन इतना भयभीत हो रहा है और वो बोल रहा है कि अपना रूप चेंज करो, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान और ये इतनी शुद्धता और दिव्यता भी देखने की हमारे में क्षमता सब में अलग अलग है। तो वो जितनी जिसमें क्षमता होगी उतना ही वो देख पाएगा। तो अब अर्जुन आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि ये जो चतुर्भुज रूप है ये भी अनन्य भक्ति वालों को ही मिलता है। अब ये सब तो हमने यहाँ तक सुन लिया, ये सब सुनकर ही हमको इतना अच्छा फील हो रहा है, हमारा मनोबल बढ़ रहा है, हम आनंदित फील हो रहे हैं। तो जब सुनकर ही हमें इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना उच्च स्थिति हमें फील हो रही है, तो जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें कितना आनंद फील होगा, कितना आनंद को हम प्राप्त होंगे। इसलिए सब में दिव्यता देखो, सब में डिविनिटी देखो, समष्टि को देखो, टोटलिटी का पिक्चर देखो। जैसे ही हम संपूर्णता में आ जाएंगे, संपूर्णता में देखेंगे, तो उसी क्षण हम अनुभव करेंगे कि मैं तो इस जगत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूँ, न्यूनतम हिस्सा हूँ। तो पूरा जगत मेरे हिसाब से कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ना तो मैं शिकायत कुछ करूंगी, ना चिंता करूंगी, और स्वीकार भाव में रखूंगी कि मुझे हर परिस्थिति स्वीकार है। तो जब हम अनंतता को देखेंगे, टोटलिटी को देखेंगे, तो हमारे में प्रेम भाव जागेगा। और जैसे ही हम ये देख लेते हैं कि ये सब एक ही है, अनंत ही है,
तो हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा और हम दूसरों की गलतियों पे हमारी नजर ही नहीं जाएगी। हम जो हमारा मन बुद्धि है वो ज्ञान से एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब हम रीत रिवाजों में ज्यादा नहीं अटकेंगे, हमारे मन को शुद्ध करने में अटकेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, जो भी करना है वो करेंगे, पर मेन है कि मेरे मन में उससे शुद्धता कितनी आ रही है। अपने मन को शुद्ध करने में लगेंगे, अपने मन की एकाग्रता को पाएंगे और जागृत होंगे। और उस चौथी स्थिति जो हमारी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से आगे तुरिया स्थिति को हम प्राप्त होंगे। और फिर हमारे में एक ही भाव रहेगा, सिर्फ एक ही भाव, तू ही तू है, तू ही तू है। जिस प्रकार हम भजन में सुनते हैं, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। हे राम हे राम हे राम हे राम। तो इस प्रकार एक ही भाव रहेगा, जिधर भी देखती हूँ उधर तू है, तू ही प्राण मेरे और तू ही आत्मा है। तो इस तरह हमें समझ में आता है कि हम सब एक ही खानदान के हैं, हम सब एक ही हैं। तो इस प्रकार हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, ज्ञान से हमारी बुद्धि को हम जागृत करेंगे और उस बुद्धि से हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने आप को जानेंगे, कर्म योगी बनेंगे, अपने प्रति प्रेम भाव जागृत होगा। और सबके प्रति जब प्रेम भाव जागृत हो जाएगा तो वही है ईश्वर को पाना, वही है प्रेम और वही है पूजा। तो इस अध्याय का यहाँ अंत पर हम पहुंचते हैं। अंत में मैं आप सबको एक दृष्टांत के साथ इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। एक बार एक माँ थी, वो अपने बच्चे से बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि उसका बच्चा उसको खाली नहीं छोड़ रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ पूछता जा रहा था। तो उस माँ को लगा कि मैं इस बच्चे को एक ऐसा काम दे देती हूँ जिससे ये पूरे टाइम बिजी रहेगा और 4-5 घंटा तो ये मुझे परेशान नहीं करेगा। तो माँ उसको एक जिक्सॉ पजल देती है। उस पजल में जो है पूरी पृथ्वी का नक्शा है। तो माँ को लगता है ये बच्चा जो है इस पजल को बनाने में बहुत टाइम लेगा, 4-5 घंटे तो लेगा, तो मैं 4-5 घंटे के लिए फ्री हो जाती हूँ। तो वो इस प्रकार वो अपने बच्चे को ऐसे ये ग्लोब का पिक्चर देती है और फिर फ्री होकर अपना काम करने लगती है। पर वो देखती है कि 15-20 मिनट में ही ये बच्चा जो है अपना पूरा काम जिक्सॉ पजल तैयार करके ले आता है। तो वो माँ को ऐसा लगता है कि बेटा तुमने इतनी जल्दी ये जिक्सॉ पजल कैसे पूरी कर ली, इसमें तो बहुत टाइम लगता है, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ मम्मा, इसमें बहुत टाइम लगता, पर मैंने देखा कि इसके जो पीछे की तरफ जो था वो एक व्यक्ति का फोटो था, और ये व्यक्ति का फोटो जैसे ही मुझे मिला और जब मैंने इस व्यक्ति को जोड़ दिया तो दुनिया अपने आप जुड़ गई। इससे हमें समझ में आता है कि दुनिया बाहर नहीं, दुनिया मेरे अंदर है, मेरे मन में है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को दिव्य बनाओ, अपने अंदर के कृष्ण को, सखा को पहचानो। यही है स्वयं का साक्षात्कार, यही है परम आनंद। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम ये आध्यात्मिक ज्ञान से, हम इंडिविजुअलिटी से मतलब व्यष्टि से समष्टि की ओर पहुंचे, जीवात्मा से हम विश्व पहुंचे। कैसे? जब जीव आत्मा जागृत हो जाएगी तो वेदांत में उसको विश्व कहा जाता है। और जब ये विश्व तक आते आते हमें पूरे ब्रह्मांड को हम एक साथ एकत्व भाव से देख सकते हैं, और वह है विराट स्वरूप। तो इस प्रकार हम शून्यता से परिपूर्णता की यात्रा हमने तय करी, और इस सुंदर यात्रा के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में विश्व रूप दर्शन नामक 11वां अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। अध्याय तो समाप्त होता है, पर हमारी एकत्व भाव का अभ्यास और यात्रा यहाँ प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।